मैं अपने तमाम सम्मानित मेहमानों को ये बता देना चाहता हूं बड़े सम्मान के साथ कि न्यूज़ इंडिया की ये जो पहल है, हम ज्ञान पे चर्चा कर रहे हैं, सियासत पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम शिक्षा संस्कारों पे चर्चा कर रहे हैं। सम्मान करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और उसी को लेकर आज हम ज्ञानोदय कॉन्क्लेव कर रहे हैं ताकि ज्ञान का उदय हो। हमें सम्मान की परिभाषा आनी चाहिए। हम शिक्षा पे बातचीत कर रहे हैं माननीय विधायक जी। जैसा कि सवाल हर विधायक से पूछा जा रहा है, जनप्रतिनिधि से पूछा जा रहा है, बेसिक शिक्षा को लेकर के, क्योंकि किसी भी शिक्षा की शुरुआत से होती है, उसको लेकर के कहा जा रहा है कि मर्जर योजना के तहत जो ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल हैं उनको खत्म किया जा रहा है। आपको अपनी विधानसभा का रिजल्ट क्या है? नहीं, स्कूल ख़त्म नहीं किए जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में भी ये बात कही है कि जो हमारे छोटे स्कूल हैं, अभी प्राइमरी स्कूल तक ध्यान दिया गया है और उन्हें केवल कंपोजिट विद्यालय करने की बात की गई है। ऐसा नहीं कि स्कूल ख़त्म हो रहे हों, उन्हीं बच्चों को पड़ोस के स्कूल में व्यवस्था ये हो रही थी कि एक स्कूल में उसके एक सिस्टम में कितने बच्चे और कितने अध्यापक, उससे ज़्यादा अध्यापक होते हुए और दूसरे स्कूलों में शिक्षा नहीं हो रही है। केवल शिक्षा को व्यवस्थित करने की बात की गई है, कहीं भी किसी विद्यालय को खत्म करने की बात नहीं है और केवल कंपोजिट विद्यालय करने की बात। आपको क्या लगता है आपकी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम कर, कितना योगदान दे रही है? आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को कितने नंबर देंगे? 10 में प्रदेश का मैं देश से शुरू करूं, जो पिछले 11 साल में इस देश की शिक्षा में सुधार हुआ है, हमारी कितनी यूनिवर्सिटी जिनकी रैंकिंग सुधरी है और जितना बड़ा काम पूरे शिक्षा में हुआ है हर क्षेत्र में लेके प्रदेश में भी। और जहाँ की हम बात करें, जहाँ हम बैठे हैं, ये मेरठ यूनिवर्सिटी का क्षेत्र है, उस यूनिवर्सिटी की खुद में कैटेगरी सुधरी है। तो कोई क्षेत्र बाकी नहीं है जहाँ इस 11 सालों में अभूतपूर्व काम ना हो। और साथ साथ आपके चैनल को बधाई ये भी कि आपने शिक्षा के उदय की बात की है। भारत आदिकाल से शिक्षा का केंद्र रहा है, सबसे बड़ी गुणवत्ता की शिक्षा यहाँ रही है। जहाँ चाणक्य जैसे गुरु रहे हों, जहाँ नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी रही हों, हम पूरी दुनिया को ज्ञान देने का केंद्र रहे हैं, आदिकाल से रहे हैं। पर बीच में जो कुछ लोग रहे हैं, देश की आज़ादी के बाद शिक्षा पे प्रॉपर काम नहीं हुआ, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता पे भी काम नहीं हुआ। शिक्षा पहले राष्ट्रवाद भी तो सिखानी चाहिए, शिक्षा की गुणवत्ता भी होनी चाहिए। जब उन सरकारों के दौर में हमारी यूनिवर्सिटी में नारे लगने लगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। और से कोई सुधार सकते हैं तो इसके हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने सुधारा, यहाँ की यूनिवर्सिटियों का माहौल सुधारा, यहाँ की शिक्षा की गुणवत्ता सुधारी। और 11 साल में जो अभूतपूर्व काम हुआ है वो तो अपने आप में अनोखा है। पूरा विश्व हमारा गवाह है, पूरा देश गवाह है। और एक आध छोटी बात पकड़ के हम ले जाएं कि क्या हो गया, हम देखते नहीं है कहाँ सुधर रहा है जी। तो जितना 11 साल में सुधरा है तो अभूतपूर्व है। और हमारे प्रदेश की जहाँ तक बात कर लें, हर क्षेत्र में शिक्षा। और मैं अपने तरफ से स्वागत भी करता हूँ कि हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं। मुझे सौभाग्य है कि मैं बोल पा रहा हूँ। हमारे प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा की मंत्री जी हैं, हमारे साथी भाई, हमारे विधायक साथी हैं। केवल एक भाषण कर जाने से कुछ नहीं होता जी, पर कुछ चीज़ हैं जो बेसिक हैं। एक बहुत अच्छी पूर्व में बात आई और जिसे मोदी जी ने बहुत पहले जिसके लिए प्रयास किए हैं और बहुत जल्दी लागू भी होना है। हमारे देश की शिक्षा एक होनी चाहिए, सिलेबस एक होना चाहिए, किताब एक होनी चाहिए, तो फिर कहाँ कोई सी अलग बात हो जाएगी। हमने ही तो कहीं ना कहीं जब अब तक नहीं कर सके, जिन पर जिम्मेदारी रही वो ना कर सके, जब किताब एक, सही बात है, यूनिवर्सिटी एक, बोर्ड एक, और आप तय कर लो एक बार, जितनी चाहे सिलेबस बढ़ा लें, आज आप जो चाहें तय कर लें, पर एक बार तय करके और लगा दे, बच्चे हमारे कहाँ पीछे रहेंगे, गांव देहात के पीछे नहीं रहेंगे। और वो संभव है। तो ये बात तो मोदी जी बोल चुके हैं। बिल्कुल, कोई चीज एकदम नहीं होती है कि लिया आपने कोई फसल भी पैदा करनी है तो एक प्रॉपर समय लगेगा। बिल्कुल, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हुआ है। आज से अकबर नहीं, आज से आम पढ़ाया जाता है। ये तो जिसे जो पढ़ने में थोड़ी आसानी हो रही हो जी, पर नहीं ऐसा हुआ है ना। क्या आज से अकबर नहीं, आज से आम पढ़ाया जाता है। अकबर तो हमने तो कभी पढ़ा नहीं और ना हमें कोई पढ़ाने वाला था और ना अकबर हमारा आदर्श रहा है। जोरदार तालियां हो जाए। अकबर से हमें क्या वास्ता जी। सर, आखिरी सवाल, आप अपनी विधानसभा से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े, क्या सूक्ष्म में अपनी बात रखना चाहेंगे कि मेरी विधानसभा में शिक्षा को लेकर के ये काम हुआ है और ये होना चाहिए? सूक्ष्म में सर, आखिरी सवाल। मैंने पहले भी बताया है कि मेरी विधानसभा में जितने मेडिकल कॉलेज हैं शायद उत्तर प्रदेश की किसी विधानसभा में होंगे, जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो भी बहुत कम होंगे। और जितना सरकारी की बात की जाए, मुझे 2 बार विधायक बनने का अवसर मिल गया है, बीच में भी मैं एक्टिव रहा हूँ। मेरे यहाँ सरकार के माध्यम से यहाँ पॉलिटेक्निक भी हैं, मेरे यहाँ ITI भी हैं, बहुत कुछ है। कोई इंटर कॉलेज तो बहुत ही हैं,
तो कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ तो लोग शिक्षा में बड़े जी। आनंद में हैं। क्या बात है। धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में